आपको सुनाते हैं सीधे। देखिए, आज जिस प्रकार से फर्क रहा है यार। अब नहीं सर भाई साहब सरकारों ही तो है ये और करो। देखिए, आज एक बहुत ही गंभीर मामला इस सरकार का सामने आया है कि सरकार के ही फोन टेप करा रही है, क्योंकि किरोड़ी मीणा जी कैबिनेट के सदस्य हैं, सरकार का हिस्सा हैं, और उनको जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, आज तक कारण नहीं बताए गए, और अब जब सत्र शुरू हुआ तो किरोड़ी जी ने छुट्टी मांगी बीमारी की बात करके, और कल का जो उनका बयान है वो सही बीमारी बता रहा है कि बीमारी क्या है। उनका जो दुख है, उन्होंने पहले भी कहा था कि हाजी के दरबार में नाजी का काम नहीं है। सबसे गंभीर विषय, सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है कि मेरे फोन टेप कराए जा रहे हैं। इससे बढ़कर कोई बात हो नहीं सकती कि सरकार अपने ही कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराए। और जब ये बात आज सामने आई, हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने कहा कि मुख्यमंत्री इस पे जवाब दे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं, वो जवाब दें कि पूरा मामला क्या है। सरकार जवाब देने पे एग्री नहीं है। हमने कह दिया है, जब तक इस बात पे गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का जवाब नहीं आएगा, सदन नहीं चलेगा। पहले जवाब देंगे, उसके बाद सदन चलेगा। ये बात हमने रख दी है। हमारा विरोध जारी है। अभी वापस 2 बजे के लिए स्थगित हुई है, चाहे कितनी बार स्थगित हो, हम अपनी बात पे अड़िग हैं। जब तक सरकार जवाब नहीं देगी, सदन नहीं चलेगा। लेकिन किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार अभी भी है और पहले भी उन्हें बीजेपी में नहीं जाने दिया जाता था, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी जाती थी, लेकिन अब सरकार है, अभी भी उनकी जो है कोई बात नहीं सुनी जा रही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर। देखिए, वो सारी बातें अपनी जगह हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार का मंत्री लगा रहा है तो उसको सरकार नहीं देख रही, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, सरकार के कैबिनेट मंत्री का फोन टेप सरकार करा रही है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जोगेश्वर गर्ग करे, हमारे घर का मामला है, कांग्रेस को क्या लेना? ये घर का नहीं है, ये घर की सरकार नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलेगी ये सरकार। ये घर से जो चलाना चाहते हैं ना, और घर का जो सिस्टम बना रखा है वो नहीं चलेगा। काहे की घर की सरकार है, घर के नियम थोड़ी चलेंगे। आपको किसने ये ताकत दी कि आप अपने कैबिनेट मंत्री के फोन टेप कराओगे? ऐसा कौन सा उन पे जुर्म साबित कर रहे हो? कौन सा आपको उनकी एक्टिविटी संदिग्ध नजर आ रही है? वो ये बात पिछले 3-4 महीने से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर सरकार पहरा रख रही है। तो ये बहुत गलत बात है इस सरकार की कि ये कहना कि हमारा घर का मामला है। इसका मतलब तो वो तो और मोहर लगा रहे हैं। बीजेपी के एमएलए ने यही आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में किरोड़ी जी का एनकाउंटर करने की कोशिश हुई थी। आरोप लगाया, किरोड़ी जी ने तो नहीं कहा ना। कोई भी कह सकता है। बीजेपी के एमएलए तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे। इनका कोई सिस्टम है क्या? धरती में सोना और झूठ बोलने का कोई आंकड़ा नहीं होता, वो बीजेपी वालों ने अपना रखा है। आगे होगी बात, तो बात होगी। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि भजनलाल जी के ऊपर, जो मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है, किरोड़ी लाल जी कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि मेरा फोन टेप सरकार करा रही है, यानी मुख्यमंत्री करा रहा है। या तो मुख्यमंत्री जवाब देकर के और कैबिनेट मंत्री की छुट्टी करें और इस आरोप को नकारें,
और या मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दो ही बात हो सकती है, तीसरी कोई बात होगी नहीं। ये प्रदेश का मुद्दा है, देश का मुद्दा है और इसके ऊपर जवाब लेंगे, देना पड़ेगा। और इस सरकार को हो सकता है बीच में ही जाना पड़े। थैंक यू। गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। फोन टेपिंग के मसले पर अभी भी मुद्दा गरमाया हुआ है। विधानसभा के बाहर उन्होंने देखिए हो हल्ला किया, काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक की अभी कार्यवाही फिलहाल स्थगित है। 2 बजे तक की कार्यवाही स्थगित। वास्तव में ही ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस बात का भी पूरा राजस्थान को एहसास है कि ये सरकार को लाने में किरोड़ी लाल जी ने बहुत मेहनत की थी, उनकी बड़ी भूमिका है। पूरे 5 साल तक उन्होंने संघर्ष किया था और तब जाकर के यहां राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। आज उनके साथ में ये सरकार के द्वारा जो उनका अपमान किया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। और अब तो हद हो गई जब उनके फोन टेपिंग का मामला उजागर हो गया। हमारी मांग है कि जो मुख्यमंत्री या तो स्पष्टीकरण देकर के ये बताएं कि ये आरोप सही है या गलत है। ये निश्चित रूप से जब तक सदन में स्पष्ट नहीं होगा, पूरे कांग्रेस विधायक एकजुट होकर के सदन को नहीं चलने देंगे। धन्यवाद। किरोड़ी लाल मीणा हमारे समाज का पूरी किरोड़ी लाल मीणा जी पूर्वी राजस्थान का एक भाजपा के और सामाजिक तौर से देखा जाए तो समाज के अपनी हैसियत रखने वाले सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। अगर वो भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं और स्पष्ट आरोप लगा, प्रथम दिन भी जब आए तब वो कह के गए कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आ रहे हैं और उसके बाद वो उस मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब भी हो रहे थे। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आए। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विधानसभा के बाहर की तस्वीरें थी। जब वो मीडिया को से बात कर रहे थे उसके पहले की तस्वीरें थी। उसके बाद से मीडिया से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा ये मुद्दा गंभीर है। अब कांग्रेस की तरफ से देखिए 2 मांगे हैं। या तो किरोड़ी लाल मीणा जो कि कैबिनेट में है, जो कि सरकार का एक हिस्सा है, जिन्होंने बड़ी बात कही जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वाकई उन्होंने कही, वो हमने आपको सुनाया भी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ बोला। उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है लेकिन मैं डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं किसी से डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मैंने गंभीर मुद्दा उठाया था, पेपर लिखा, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद से मेरा फोन टेप हो रहा और उसके बाद से ही सत्र की कार्रवाई जैसे आज शुरू हुई उसके बाद से आप देखिए हो हल्ला होने लगा। जब वेल तक आ गए उसके बाद से 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अब यह भी बताया जा रहा है कि विधानसभा के बाहर ये लोग काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से 2 मांगे हैं, या तो किरोड़ी लाल मीणा के स्टेटमेंट को झूठा बताकर या उसको बिल्कुल ही नकार कर उनको हटा दिया जाए, किरोड़ी लाल मीणा को सरकार से हटा दिया जाए, या तो फिर मुख्यमंत्री खुद माफी मांगे और इस्तीफा दें। इस सरकार को बीच में जाना पड़ेगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज बजट सत्र जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही सदन हंगामे के भेंट चढ़ गई और स्टेटमेंट भी खुद की सरकार के खिलाफ। अरबाज, अभी अपडेट्स क्या है अरबाज वहां से? यहाँ पर काफी देखिए सदन में आप देख सकते हैं कि अभी भी कांग्रेस के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो इनका गतिरोध है, विरोध है, वो जारी है। नेता प्रतिपक्ष और अन्य जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अलग अलग तरह की चर्चाओं का दौर जारी है। जिस हिसाब से संवाद किया गया, खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बड़ी चीज कह दी कि संभव है कि सरकार जो है ना रहे और जिस तरह की सिचुएशन है वो ना हो। और जिस सिचुएशन, बस 1 मिनट बात करके निकल रहे हैं। तो आप देखें गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ मौजूद हैं। सर, एक स्टेटमेंट था आपका कि सरकार हो सकता है बीच में चली जाए। तो अगर जासूसी करवा रही है अपने मंत्रियों की तो आपको लगता है सरकार बचेगी? अगर अपने कैबिनेट मंत्री की मुख्यमंत्री जासूसी करा रहा है तो आपको लगता है ये सरकार बचेगी? SC ST के साथ में इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय
ये राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा होगा। तो मुझे लग रहा है चलाना हो तो चलाओ ना, ये कौन मना कर रहा है? 5 साल के लिए दिया जनता ने तो, लेकिन ये चला नहीं पाएंगे। अनुभवहीन लोग हैं और सारे के सारे एक ही जमात के इकट्ठे हो गए, लूटो को सो खाओ। आपने सर यहाँ पर आरोप लगाया कि साहब उनका फोन टैप हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकाल में एनकाउंटर की बात खुद किरोड़ी जी किरोड़ी जी कह रहे हैं कि मेरा मुख्यमंत्री मेरा फोन टैपिंग करा रहा है। तो अब मुख्यमंत्री या तो इस्तीफा दे या किरोड़ी का इस्तीफा लेकर के सरकार सही तथ्य बताए, कुछ तो करे। नहीं, ये दोनों ही काम नहीं करेंगे तो सरकार भी जा सकती है भाई साहब। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद प्रदेश अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि जो हालात हैं, जो गतिरोध है, वो लगातार बना हुआ है। इस तरह के टकराव की स्थिति में अगर स्थिति होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लगातार विरोध बना रहेगा। नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर के लगातार सख्ती से कहा है कि सर सुबह से सदन में हंगामा रहा है, आज आप लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री के से भी आपने मांग की है कि इस तरह की जो स्थिति है वो ना बने और टकराव ना हो। तो अब क्या आगे रहेगा? अब लंच हो गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस उन्होंने प्रश्नकाल जो अपना पूरा किया। आपका भी संबोधन अभी बाकी है, मुख्यमंत्री का भी संबोधन अभी बाकी है। देखिए, सिंपल सी बात मैंने रखी है कि जो सरकार है उस पे उसी की सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि मेरा फोन टैप हो रहा है। और जब फोन टैप हो रहा है तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि मुख्यमंत्री उसका जवाब दे दे कि फोन टैप हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है। बस यही तो कहा है हमने, इससे ज्यादा कुछ हमारी डिमांड नहीं, सिंपल सी बात है। तो वहाँ आपने नारेबाजी में मांग की कि मुख्यमंत्री सीधे इस्तीफा दें, तो जवाब अगर हमने पहले कहा मुख्यमंत्री जवाब दे, जवाब नहीं तो इस्तीफा दो, एक चीज तो करे लेकिन अभी तक कोई जवाब और ना, अभी तक कुछ भी नहीं है। आगे अगर यही गतिरोध जारी रहा तो लंच के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? तानाशाही करना चाहती है, करे, अपने कैबिनेट मंत्री के साथ कर रही है तो यहाँ सदन में भी करेगी तो करेगी, लेकिन हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर जो शक्तियां दी हैं उनका पूरा उपयोग करेंगे, उनके तहत पूरा और प्रोसेस। बात जरा पूछ लीजिए, उन्होंने सत्ता पक्ष ने कहा, जो सवाल है सत्ता पक्ष ने ये कहा कि आपकी सरकार में भी ये होता था, ये भी सवाल पूछ लीजिए। आपके ऊपर आरोप लगाया कि सचिन पायलट जी के वक्त में और आपके उसमें लोकेश शर्मा जी के वक्त में आपके ऊपर आरोप लगे कि आपने भी फोन टैपिंग कराई। देखिए, वो उस समय की बातें थी, उस समय जो भी हो सरकार जांच कर रही है। बात आज की है, आज की जो बात है वो सामने आनी चाहिए। आज की भी जांच की जानी चाहिए जिस तरह से हम तो जवाब ही तो मांग रहे हैं ना, सरकार स्थिति क्लियर कर दे, बता दे कि है नहीं है, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बस इतना ही तो कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आपके कह के गए थे कि हमारा जो दर्द है ऐसा नहीं है कि हम विपक्षी किसी मंत्री के खिलाफ वो कर रहे हैं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से कि जो उनके साथ में हुआ वो नहीं होना चाहिए। आपने उनके संघर्ष को भी गिनाया कि साहब संघर्ष करे किरोड़ी लाल और जो है मजा करे भजन लाल, ये नारे आप लगा रहे हैं। ये हमारे सदस्यों ने लगा दिए होंगे, बाकी हमारा मुख्य नारा तो यही है कि मुख्यमंत्री जवाब दे, जासूसी करने वाली सरकार जवाब दे। अभी आपका और उनका मुख्यमंत्री का दोनों का संबोधन होना है, बजट जो राज्यपाल अभिभाषण है, सरकार अगर जवाब देगी तो संबोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। संबोधन नहीं होने देंगे? नहीं, सरकार जवाब तो दे तो कार्रवाई तो तभी चलेगी। कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के संबोधन में कुछ अवरोध हुआ तो नेता प्रतिपक्ष के संबोधन में भी अवरोध होगा। मेरे में क्या अवरोध करेंगे? मेरे को क्या कोई इनके हिसाब से मेरे को चलना है क्या? ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को अगर करना है तो वो बात करेंगे। विपक्ष का क्या इसमें कोई बात ही नहीं होती। ये तो इनको अपने मुख्यमंत्री को बुलाना है तो जवाब दिलवा दें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं